हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 जो हुआ है 19 तारीख को, उसको हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। जो आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्लास 11 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि आपका अगर किसी विक्रिया के डेल्टा नोट बराबर 1 हो तो ये क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ये सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एंडोकेमिकल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, तो इसका आपको क्या, इसका ऑप्शन आपको सही होगा ए, आपका ए ऑप्शन आपको सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, इफ द रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम देन क्या होगा, तो आपका इसका होगा, इसका ए आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, डेल्टा नॉट ए आपका, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक किससे, थर्मोडायनेमिक आपका रिलेटेड है एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, माने एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से, माने एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर है, पीएच एसिडिक का पीएच क्या होगा, तो आपका एसिड जो होगा वो हमेशा आपको 1 से लेकर 6 के बीच में होगा, और 8 और 9 होगा आपको न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। ठीक है। जो आपका जो बेस होता है वो आपको 10 से लेकर 14 तक होता है। क्वेश्चन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, तो आपका ये पता होना चाहिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास भी है, एंथैल्पी भी, एनर्जी भी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस का टेम्परेचर क्या होगा, तो आपका इसका आंसर होगा एडिएबैटिक एक्सपेंशन होगा। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन आपका ये है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो आपका इसका होगा इंथैल्पी, आपका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला ऑप्शन है इंथैल्पी का मतलब क्या, इंथैल्पी का मतलब आपको होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन आपका क्या होगा सही, डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको है द लीस्ट इंथैल्पीज क्या होगा, सबसे कम क्या होगा, डायमंड का। ठीक है। क्वेश्चन है 14 है आपका, व्हेन टू गैस मिक्स इंथैल्पी, तो आपका क्या होगा, तो आपका ये होगा, आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन द स्टेट फंक्शन विच इज नॉट टू जी स्टैंडर्ड स्टेट, क्या इसका होगा, इंथैल्पी होगा, क्या होगा आपको, इंथैल्पी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंथैल्पी ऑफ द ए डायबिटिक रिवर्स प्रोसेस को क्या होगा, कांस्टेंट होगा है। द साइन ऑफ डेल्टा जी का क्या होगा, आइस मेल्टिंग में क्या होगा, 239 क्या है, केल्विन है, केल्विन है। ठीक है। तो आपका इसका आपको सही आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड इज ए कॉम्पोनेंट बाय, किसके द्वारा होगा, ऑल ऑफ दिस सबके द्वारा होगा। ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है इन किरचॉफ इक्वेशन विच फैक्टर इफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन, कौन सा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, क्या होगा, टेम्परेचर होगा सही आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंथैल्पी ऑफ ए कंपाउंड, जो इंथैल्पी ऑफ कंपाउंड किसके इक्वल होता है, हीट ऑफ ए रिएक्शन, क्या होगा आंसर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो, क्या होगा आंसर सही, आपका आंसर इसका होगा ग्रेफाइट होगा, क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, जो बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूल होगा क्या होगा, आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एक आदर्श गैस के 3 मोल स्वयं निर्वात में विस्तारित हो गए, किया गया कार्य कितना कितना जूल आपके हिसाब से, इसका आपका होना चाहिए जूल कितना होना चाहिए बताइए, जीरो, क्या होगा, जीरो होगा, आंसर सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है फॉर एडिबेटिक प्रोसेस विच इज द करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, क्यू बराबर जीरो। ठीक है। अगला आपको 27 नंबर क्वेश्चन में रिएक्शन दे दिया, इसे आपको डेल्टा एच क्या बोलते हैं, इसमें क्या धनात्मक मतलब धनात्मक क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है नंबर क्वेश्चन है पीज ऑफ फॉलोइंग ऑफ और ऑक्टेट का क्या, ऑक्टेट तो पता हुआ इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है। तो ऑक्टेट आपको एन होगा, N3, एन मैंने क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एन ऑक्साइड ऑफ द क्लोराइड विच ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होगा, ClO2, क्या होगा, ClO2।
फिर अगला पूछ रहा है यहाँ पर, अब पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो आपको करना होगा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, सेंट्रेट सेंट्रेट इसमें क्या है, Hg इसमें सेंट्रेट है, ठीक है। तो इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा है इसमें EI3 में, अब इसमें AI का क्या होगा, तो AI का आपको इसमें होगा C होगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, इन C3O2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी का क्या होगा, सी का बी आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 35 का, हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, संक्रांत से हमारा तात्पर्य किसी संक्रांत से क्या है, तो इसका होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताना। फिर इसका sp3dt का डी ऑर्बिटल में क्या होगा, तो ये क्या dx2 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक sp3 संगन में क्या होगा, तो आपका यही इसका आंसर होता है 1/4 p कैरेक्टर होता है, ठीक है, बी होगा। फिर इसके बाद सल्फेट आयन का किस होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। फिर आपको अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल है द लोएस्ट नाइट्रो, सबसे कम नाइट्रो बॉन्ड किसका है, N2H4 का, ए आंसर होगा। फिर इसके अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कार्बन बॉन्ड किसका होगा, तो ए आंसर पर सही होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बीच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, तो इसका क्या होगा, F2 का होगा। फिर इसके बाद है इन इथेन द कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस कितना होता है, तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है ये है कार्बन 44 नंबर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन द बीच ऑफ द, किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, CH3F में होगा, आपका सही इसका होगा सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 46 है कि द बॉन्ड लेंथ इज, किसको बॉन्ड इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 है आपका इन एलिन स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम ज्वाइंट किससे होता है, सी आपका आंसर होगा। 2 पाई और 2 सिग्मा 2 पाई से होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटे पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड कितना, H2O2 क्या होगा, H2O2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्या होगा, PbCl4 होगा, ए आंसर होगा। फिर इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट डाइपोल किसमें होगा, ओ डाई बेंजीन में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2+ का क्या होगा, सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या डाई मैग्नेटिक मॉलिक्यूल का क्या होगा, सी आंसर कार्बन मॉलिक्यूल आंसर होगा। बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल और वाइटर थ्योरी विच मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट, इसका आपको बी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका आंसर आपको डी आपको करेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसके अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन, क्या होगा, इसका आप लोग कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इसका 2 ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन एसोसिएट मॉलिक्यूल में कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसमें आपको कितना है, 2 है, क्या है, 2 है। द रेडियस इज शोन किससे दिखाया जाता है, SiO2 के द्वारा दिखाया जाता है, क्या होता है, SiO2 को। फिर इसका अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 16 मैक्सिमम बॉन्ड ऑफ H बॉन्ड में कितना है, क्या होगा, तो H2O क्या होगा, H2O। अगला क्वेश्चन बोर्ड मोड किसको कहते हैं, बोर्ड मोड क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा होता है, उसी को बोर्ड मोड के द्वारा कहते हैं। और इसमें बोल रहा है डी और वाइटा का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस क्या है, dx² माइनस y², ये याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता है फाइनल में। देखिए आपको इसमें आपको एन का नाम एन का वैल्यू 2 दे दिया, एल का वैल्यू कितना दे दिया और 2 दे दिया दोनों का, तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा, 10 होगा, ए आपका आंसर से करेक्ट होगा। क्वेश्चन विच सबसे इज नॉट परमिटेड, कौन सही है, तो इसका आपका ऑप्शन होगा ए होगा, क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मोलिडिटी ऑफ प्योर वाटर का मोलिडिटी क्या होगा, तो इसका आपको बी होगा, वो पता है मोलिडिटी कैपिटल से करते, एक और होता है जिसमें 2 एल आता है, उसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये आपको क्लास 11 क्लास 12 में आएगा डिफरेंट क्वेश्चन। देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2O होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछा है नॉर्मल एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
यहाँ देखिए फिर इसका एलिमेंट हुज एटम है द थ्री आउटो में सेल, उसमें क्या होगा, थ्री आउटो में सेल होता है, उसमें उसको वो डी और बाइटा बोलते क्या बोलते हैं। फिर इसका अगला क्वेश्चन है विच आर द लोएस्ट एन टू साइज है, क्या सी एच एफ होगा, डी एन से होगा। उसके स्क्रीनिंग फिल्म इज ऑब्जर्व इन किस में दिखाया जाता है, ये आपको दिखाया जाता है डी में, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं बताया नहीं है, मैं आपको एक दिन के बाद इसका आंसर डालूंगा, क्योंकि आप भी कुछ क्वेश्चन अपने डालिए बनाइए और इसका आंसर आपको 2 दिन के बाद डिस्क्रिप्शन में ऑटोमेटिक और या मैं कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन और 45 ये क्वेश्चन खुद से कोशिश करना है। ये 6 क्वेश्चन हुआ, ये कोशिश करिएगा और बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका सॉल्यूशन जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद।